हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं हूं एमजे। बहुत ही खूबसूरत मॉर्निंग है, बहुत ही खूबसूरत प्लांट्स हो रहे हैं, बहुत ही अच्छे पत्ते निकल रहे हैं और मैं प्लांट के ऊपर से पिंचिंग कर रहा हूं। जैसे कि देख रहे हो, जहां जहां पे भी फ्लावर्स के कलर्स दिखना स्टार्ट हो जाते हैं वहां से हमें पिंचिंग कर लेना है। पिंचिंग अगर आप नहीं करते हो तो बाद में आपके जो प्लांट है वो मैक्सिमम लीव्स, मैक्सिमम ब्रांचेस प्रोड्यूस नहीं करेंगे। तो जैसे जैसे पिंचिंग मैं करता रहूँगा तो वैसे वैसे मेरे प्लांट के ऊपर बुशीनेस क्रिएट होगा, और वैसे जितना ज़्यादा बुशीनेस क्रिएट होगा मेरे प्लांट के ऊपर से उतनी ही ज़्यादा फ्लावरिंग्स भी हो सकती है। तो यही चीज़ मैं ये साल करने वाला हूँ। जी हाँ फ्रेंड्स, मैं ये साल में अपने प्लांट के अंदर डोरमेंसी नहीं करने वाला। अब उसका यही रीज़न है, जैसे कि 2 साल से मैं अपने पौधों के अंदर डोरमेंसी क्रिएट कर रहा हूँ, डोरमेंट में अपने प्लांट के ऊपर कर रहा हूँ, लेकिन ये साल मैं कुछ अलग करना चाहता हूँ। मैं अपने प्लांट के अंदर कुछ ना कुछ अलग करते रहता हूँ। तो पिछले 2 साल से फ्रेंड्स मैं अपने प्लांट के ऊपर डोरमेंट कर रहा हूँ, और उसमें से एक साल मेरा डोरमेंसी का थोड़ा सा ख़राब हुआ था। जो फर्स्ट टाइम मैंने एक्सपीरियंस किया था तब मैं थोड़ा सा उसमें मैंने गलतियाँ कर ली थी, लेकिन जो नेक्स्ट ईयर था उसमें मुझे फ्लावर्स थोड़े ठीक ठाक मिले थे। लेकिन ये साल फ्रेंड्स मैं फिर से कुछ अलग करने जाने वाला हूँ। ये साल मैं अपने प्लांट के ऊपर डोरमेंसी क्रिएट नहीं करूँगा। ये साल जो मैं करूँगा वो मैं क्रिसेंथेमम्स जिस हिसाब से मैं ग्रो कर रहा हूँ उसका उसका पूरा एक पैटर्न फॉलो करूँगा। जी हाँ फ्रेंड्स, एग्जैक्टली वो पैटर्न फॉलो करूँगा। अब जैसे कि फ्रेंड्स ये जो मेरे रोज़ प्लांट है, ये प्लांट ऑलरेडी समर सीज़न में डोरमेंट जा चुके हैं। मॉनसून की सीज़न में भी ये कुछ हद तक डोरमेंट की पोजीशन में ही थे, लेकिन अभी जो सीज़न है फ्रेंड्स, अभी ये प्लांट फिर से ग्रो करना उन्होंने स्टार्ट कर दिया है, फ्लावरिंग्स दे रहे हैं और बहुत सारी ग्रोथ अपनी निकाल रहे हैं। तो जो हम क्रिसेंथेमम्स में जनरली करते हैं, प्लांट के ऊपर प्रिंचिंग करते रहते हैं और प्लांट को बुशी बनाते रहते हैं, सेम तरीका फ्रेंड्स मैं इस बार अपने रोज़ प्लांट में भी मैं फॉलो करने वाला हूँ। मैं फ्लावरिंग्स अभी नहीं ले रहा, मैं अपने प्लांट के ऊपर से पिंचिंग करता रहूँगा। फ्लावर बर्ड्स जो भी निकलते हैं उसको मैं पिंचिंग करता रहूँगा। इसकी वजह से फ्रेंड्स हमारे जो प्लांट है वो धीरे धीरे करके बुशी बनना स्टार्ट हो जाएंगे, और एक टाइम पे हमारे प्लांट इतने ज़्यादा बुशी बन जाएंगे तो ऑब्वियसली हमारे प्लांट के ऊपर फ्लावरिंग्स भी उसके ऊपर उतनी ज़्यादा क्वांटिटी में निकलेगी और एक साथ में निकलेगी। तो ये मेरा एक पॉइंट है और ये मेरा एक इंटेंशन है जो इस बार मैं फॉलो करने वाला हूँ। नई चीज़ है जो मैं ये पहली बार करने वाला हूँ। तो ये पर्टिकुलर मेरा इंटेंशन है जिसकी वजह से मैं अपने रोज़ प्लांट को डोरमेंट नहीं करने वाला। तो एग्जैक्टली जब हम प्लांट को डोरमेंट नहीं करते हैं तो हमें करना क्या होता है। देखिए, जब हम अपने प्लांट को डोरमेंट नहीं करते हैं तो एग्जैक्टली हमें अपने प्लांट के ऊपर से बर्ड्स नहीं लेने हैं। जो फ्लावरिंग बर्ड्स है वो हमें डेली पिंच करते रहना है, उसके ऊपर से एक भी फ्लावर नहीं लेना है अप टू नवंबर मंथ। देखिए, मेरे यहाँ नवंबर 15 या तो नवंबर लास्ट वीक से टेम्परेचर डाउन होना शुरू हो जाता है। अगर आपके यहाँ अक्टूबर लास्ट वीक से टेम्परेचर डाउन होना शुरू हो जाता है तो आप अक्टूबर एंड तक ये चीज़ कर सकते हैं, लेकिन मेरे यहाँ नवंबर एंड तक टेम्परेचर डाउन होना शुरू हो जाता है। तब तक मैं ये करना स्टार्ट कर दूंगा। अब यहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा मैटर करता है। अब यहाँ से आप आराम से वीडियो सुनिए कि एग्जैक्टली हमें कब तक हमारे प्लांट के ऊपर पिंचिंग करते रहना है। देखिए, रात का टेम्परेचर अगर आपके यहाँ 18 डिग्री से नीचे जा रहा हो, 18, 17, 16, ये टेम्परेचर रात का अगर आपके यहाँ जा रहा हो, तब से अगर आप अपने प्लांट के ऊपर से पिंचिंग करना बंद कर दोगे और मैक्सिमम फ्लावर बर्ड्स लेते रहोगे तो आपके प्लांट के ऊपर फ्लावरिंग्स की क्वांटिटी अच्छी आएगी, फ्लावर्स की क्वालिटी अच्छी आएगी। तो हमें एग्जैक्टली वही डेट सिलेक्ट करना है पिंचिंग का, यानी कि अप टू जब आपके यहाँ टेम्परेचर 20 डिग्री नहीं आ जाता तब तक आपको पिंचिंग करते रहना है। तो मैं तब तक पिंचिंग करते रहूँगा, क्योंकि मेरे यहाँ जो रात का टेम्परेचर जो 20 डिग्री के आसपास जाता है वो अप टू नवंबर के लास्ट वीक से और दिसंबर तक जो टाइम रहता है, दिसंबर का फर्स्ट वीक और नवंबर का लास्ट वीक, तब तक रात का 20 डिग्री टेम्परेचर शुरू हो जाता है। तब तक उससे पहले जो टेम्परेचर रहता है वो 23, 24, 25 गर्म टेम्परेचर रहता है। तो वो टेम्परेचर के दरमियान मैं पिंचिंग करता रहूँगा। ये पहला पॉइंट है जो आपको ध्यान रखना है। दूसरा पॉइंट है वो है प्लांट को भरपूर पानी दीजिए, अच्छी तरह वाटरिंग कीजिए, प्लांट को बिल्कुल भी डिहाइड्रेट मत होने दीजिए।
खास करके अगर आप सिंडर वाले प्लांट लगा रहे हो, सो सिंडर वाले प्लांट में तो आपको डेली दिन में 3 बार पानी देना है, क्योंकि जितना ज़्यादा गर्म क्लाइमेट होगा, अगर आपके यहाँ रात का टेम्परेचर 25 डिग्री है, 24 डिग्री है और दिन का टेम्परेचर 30-32 डिग्री है, तो सिंडर वाले प्लांट में दिन में 3 बार पानी दीजिए, सुबह, दोपहर और शाम। और अगर आपके यहाँ कोकोपीट वाला मीडिया है, तो कोकोपीट वाले मीडिया में सुबह के टाइम अच्छी तरह भरपूर पानी दे दीजिए। बाद में रात के वक्त आइए, अगर आपको लगता है आपके कोकोपीट का मीडिया ऊपर से हल्का सा ड्राई हो चुका है, तो बाद में फिर से आके आप पानी दीजिए। और अगर आपके यहाँ मिट्टी मीडिया है, तो मिट्टी मीडिया में भी सेम चीज़ कीजिए। मिट्टी मीडिया में भी आपको देखना है, सुबह आप अच्छी तरह पानी दे दीजिए, रात को आइए, रात के वक्त अगर आपको लगता है कि आपके मीडिया हल्का सा ऊपर से ड्राई हो चुका है, तो फिर से आप भरपूर पानी दीजिए। क्योंकि अगर आप थोड़ा सा भी लो वाटरिंग कर लोगे, 1-2 दिन भी लो वाटरिंग कर लोगे, तो बाद में प्लांट सारे जो पत्ते हैं, यानी कि मोस्ट ऑफ द लीव्स इसके जो है वो धीरे धीरे करके पीले होना स्टार्ट हो जाएंगे। आपके प्लांट के ऊपर से पत्तों की क्वांटिटी थोड़ी सी कम हो जाएगी। यही चीज़ मैंने एक्सपीरियंस की थी ये पर्टिकुलर प्लांट में जो सिंडर में लगा हुआ था। बिजी शेड्यूल होने की वजह से मैं सिंडर में सिर्फ एक ही बार पानी दे पाया, और अराउंड 1 से 2 दिन तक मैंने सिर्फ एक ही बार पानी दिया। मैं सोचा कि क्लाउडी क्लाइमेट है तो ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होगी, तो मैंने सिर्फ एक ही बार पानी दिया। मुझे लगा कि बारिश आ जाएगी, लेकिन बारिश भी नहीं आई। और बाद में जैसे ही मैं दूसरे दिन आया तो प्लांट के लीव्स झुके हुए थे, और बाद में तीसरे दिन से प्लांट ने पीले पत्ते भी देना शुरू कर लिया था। तो प्लांट के ऊपर जो पत्ते की क्वांटिटी है वो कम हो चुकी। पत्ते की क्वांटिटी कम हो चुकी, उसका इंडिकेशन सीधा जाता है रूट सिस्टम के आसपास, यानी कि आपके प्लांट के ऊपर से बहुत सारे ऐसे फाइब्रस रूट्स है वो जो ड्राई हो चुके हैं। तो सिंडर मीडिया एक ऐसा मीडिया है जिसके अंदर आपको पानी का बहुत ज़्यादा ध्यान देना होगा। आपको एटलीस्ट 2 से 3 बार दिन में पानी देना ही देना होगा, अगर आपके यहाँ रेगुलरली डेली 3 से 4 बार बारिश नहीं हो रही है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिए। ये हमारा दूसरा पॉइंट है। तीसरा पॉइंट है वो है फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन से रिलेटेड मैंने पिछली वीडियोस आपको बताई थी कौन कौन से फर्टिलाइज़र देने हैं ये टाइम पे। 1261, बाद में 05234, मैग्नीशियम सल्फेट, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, चिलेटेड कैल्शियम, ये कुछ ऐसे फर्टिलाइज़र्स हैं जो आपको रेगुलर बेसिस पे देते रहना है। ज़्यादा नाइट्रेट बेस्ड फर्टिलाइज़र्स अभी एकदम से मत दीजिए। अगर आपको नाइट्रेट देना है, जैसे कि मैग्नीशियम नाइट्रेट, कैल्शियम नाइट्रेट देना है, तो हफ्ते में या तो 10 दिन में एक बार आपने स्प्रे कर लिया तो कर लिया। रेगुलर बेसिस पे बहुत ज़्यादा मत दीजिए। ये पेस्ट को अट्रैक्ट करेगा, आपके प्लांट की ग्रोथ और स्लो कर लेगा अगर पेस्ट ने अटैक कर लिया है। और दूसरी चीज़ कि नाइट्रोजन की जो टॉक्सिसिटी भी एक बार प्लांट के ऊपर क्रिएट हो जाएगी, तो उसको रिकवर करने के लिए आपको और दूसरे 20-25 दिन लग जाएंगे, यानी कि आपका प्लांट सीधा 1 महीने पीछे चला जाएगा। इसीलिए सिंपल चीज़ यही है कि आप 1261, 05234, मैग्नीशियम सल्फेट, बैलेंस NPK ऐसे फर्टिलाइजर्स अगर आप यूज़ करोगे तो आपकी प्लांट एक स्टेबल ग्रोथ करता रहेगा। और बाद में जब आपको फ्लावरिंग्स चाहिए तब आप अपने प्लांट के ऊपर से फ्लावरिंग्स ले सकते हैं। ये हमारा तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है फंगीसाइड एंड पोटेशियम ह्यूमेट का एप्लीकेशन करना। फंगीसाइड एंड पोटेशियम ह्यूमेट खास करके मैं कोकोपीट वाले और मिट्टी वाले रोजेस के लिए आपको रिकमेंड करता हूँ, क्योंकि ये जो फंगीसाइड और पोटेशियम ह्यूमेट की वजह से आपके प्लांट के अंदर फाइब्रस रूट्स की डेवलपमेंट होती रहेगी। फाइब्रस रूट्स की डेवलपमेंट होने की वजह से आपके प्लांट और ज़्यादा से ज़्यादा लीव्स प्रोड्यूस करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोथ करते रहेंगे। और अगर आपका नसीब अच्छा हो तो और क्लाइमेट आपके फेवरेबल में हो तो बाद में आपका प्लांट बेजल्स भी निकालना शुरू कर सकता है। अगर बेजल निकालना शुरू कर लेगा तो बाद में सोने पे सुहागा होगा, क्योंकि प्लांट और ज़्यादा फ्लावरिंग्स प्रोड्यूस करेगा। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें फॉलो करनी है जिसकी वजह से अगर आप अपने प्लांट को डोरमेंट नहीं ले जाते तो बाद में आप अपने प्लांट के ऊपर से मैक्सिमम फ्लावर्स ले सकते हो। तो अगर आपको किसी भी टाइप का कन्फ्यूजन हुआ ये टॉपिक से रिलेटेड तो आप प्लीज़ मुझे टेलीग्राम ग्रुप में कांटेक्ट कर सकते हो। टिल देन के लिए थैंक यू फ्रेंड्स और हैप्पी गार्डनिंग।